की योगिनी शक्ति आने की क्या संकेत है? अगर माँ की योगिनी शक्ति आपके शरीर पर आ रही है तो कुछ ऐसे अनुभव आपको मैं बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। देखिए, माँ की योगिनी शक्ति क्या होती है, किस प्रकार से वो हमारे शरीर पर आती है, क्या माँ स्वयं आती है या अपनी योगिनियों को भेजती है? देखिए, माँ के प्रति निर्मित करी हुई पूजा जो होती है उससे शक्ति तो प्रकट होती है। आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप माँ के भक्त हो, बाबा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भक्त भी खुश हो सके अचानक से अगर ये वीडियो उसके सामने आती है। तो क्या होता है कि माँ के निर्मित अगर हम नित्य नियम से कोई भी पूजा याचना साधना प्रतिदिन कर रहे हैं तो वो माताएं बहनें या वो भाई एक बात नोट कर लेना, आपको योगिनी शक्ति प्राप्त होगी। 101% प्राप्त होगी। वो आपको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आपके अंग संग वो योग रूप में शक्ति चल रही है। कैसे उस शक्ति के संकेतों को आपको समझना है, किस प्रकार से आपसे करना है? देखिए, जब कभी भी हम नियम बनाकर प्रतिदिन रोज पूजा करते हैं, मान लीजिए आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ का नियम बना लिया है, अगर आपने दुर्गा चालीसा के पाठ का नियम बना लिया है, अगर आपने चंडी चरित्र के पाठ का नियम बना लिया है तो आपके शरीर पर योग शक्ति आएगी आएगी, मां की योगिनी शक्ति आएगी और उसके संकेत आपको महसूस होंगे। पहले संकेत ऐसे महसूस होते हैं जब कभी भी आप शुरुआती समय में पूजा करते थे उस वक्त आपको यह अनुभव नहीं होते थे। अब बीच में आपके साथ ऐसे अनुभव होने लग गए हैं जो कि अविश्वसनीय है। जैसे आपको लगता है कि आपका शरीर जो है आगे पीछे हिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते वक्त भी आप और आपकी आवाज आपको बदली हुई दिखती है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हो तो आपको लगता है कि आपकी आवाज के अंदर एक अलग रहस्य वही ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उस ऊर्जा को आप समझ सकते हो। ये ऊर्जा दूसरों को नहीं दिखाई देती, आप उस ऊर्जा को समझ रहे हो। और रहस्यमय ऊर्जा जब आपके शरीर पर आ रही है तो आपको इंडिकेटर्स प्राप्त होते हैं, संकेत प्राप्त होते हैं। शरीर का आगे पीछे हिलना, आपको लगता है कि शरीर के अंदर एक अलग सी व्याकुलता उत्पन्न होने लग गई है। अब वो व्याकुलता शरीर के किसी विभिन्न अंग में कंपन का काम भी करती है, शरीर के विभिन्न अंग में कंपन का काम करती है। अब आपको ये लगता है कि आपके शरीर के अंदर एक सवारी जैसा आपको महसूस हो रहा है, वो सवारी माता की योगिनी की है। माता कभी किसी के अंदर नहीं आती। शुरुआती समय के अंदर हमें उनकी दैविक शक्तियों की तरंगे आती हैं, फिर धीरे धीरे वो तरंगे उन योगिनी शक्तियों को हमारे शरीर पर लाती हैं जो निरंतर माँ के नाम का गुणगान करता है। गुणगान योगिनियां क्या होती है, कौन सी योगिनियां क्या होती है? जिन्होंने निरंतर माँ की भक्ति करी है, अपने जीवन को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब एक लेडीज ने अपने जीवन के 60 साल माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो तो आप सोच सकते हो कि वो माँ की एक योगिनी रूप की शक्ति बन गई है। माँ की योग की कृपा से, माँ की कृपा से वो एक ऐसी शक्ति है जो भक्त, ऐसे ऐसी बहुत सारी भक्तनियां दुर्गा सप्तशती में इस बात का विशेष तौर पर उल्लेखन किया गया है, विश्लेषण किया गया है कि जो निरंतर माँ की पूजा करता है और अपने जीवन काल के अंत में वो माँ के परम धाम हो जाता है। ये सच्चाई है, इसमें संदेह मत करना, संदेह मत करना। आप अगर जब पूजा कर रहे हो तो आपको ये जो आपके शरीर में आ रही है, ये जो ऊर्जा आ रही है, ये भक्ति पूजा पाठ के ही संकेत है। अब आपको महसूस होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपके शरीर के साथ कोई ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति होते हैं ना तो अच्छाई और बुराई को जब पूजा करता है तो अच्छाई और बुराई को समझने लग जाता है, लेकिन जब शरीर पर कोई अच्छी सकारात्मक ऊर्जा होती है तो व्यक्ति उस चीज को जान देता है, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, कि मेरे शरीर पे जो ऊर्जा है वो अच्छी है। माँ का नाम लेते ही आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। आपके माँ के नाम का जिक्र जैसे आप करते हो आपके रोंगटे खड़े होते हैं। इसका मतलब ना दिखने वाली शक्ति आपके साथ है, माँ की योगिनी शक्ति आपके साथ है। आपकी ज्ञान इंद्रियां भी प्रभाव हो रही हैं। आपकी ज्ञान इंद्रियों से जो वो शक्ति आपके मन रूपी इंद्रिय में वो बात पहुंचाती है वो उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो। मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर नकारात्मकता है तो आपको आभास उत्पन्न होने लग जाएगा। किसी के घर में अगर गंदगी है, किसी के घर में नेगेटिविटी है तो आपको वो शक्ति आभास कराएगी। आपको लगेगा, आपकी ज्ञान इंद्रियां उस शक्ति को, उस चीज को जान जाएंगी। आप उस चीज को जानोगे, समझोगे, हाँ कुछ तो गलत है यहाँ, कुछ तो गलत। वो कौन आपको करवा रहा है? वो ही योग शक्ति, वही माँ की योगिनी है जो प्रभु की भक्ति, माँ की पूजा करने से आपको प्राप्त हुई है और उसी शक्ति से आपको ऊर्जा आ रही है।
अब आप जब पूजा करते हो तो घंटों घंटों बीतने लग जाते हैं, मन लग रहा है पूजा में भैया, मन लग रहा है। वो मन कैसे लग गया, एक आम आदमी का मन कैसे लग गया? शरीर पर जब योगनी शक्ति आती है तो माँ के झूमने का मन करता है, माँ की भक्ति भजन में मस्ती लेने का मन करता है। वो योगनी शक्ति की ही कृपा होती है, शरीर के ऊपर योगनी ही आती है वो माँ की, उन्हीं की कृपा से ही हमारे शरीर पर एक मस्ती चढ़ती है माँ के नाम की, माँ के गुणगान की। हम निरंतर जो पूजा कर रहे होते हैं, माँ के नाम का जो गुणगान कर रहे होते हैं, उस शक्ति के तहत ही ये कार्य करते हैं। हमारी क्या हैसियत हम झूम ले उस देवी के नाम से? बताओ हमारी क्या हैसियत? कोई तो शक्ति है जो हमें झुमा रही है, कोई तो शक्ति है जो हमारे शरीर पर आ रही है, और वो शक्ति हमारे निरंतर पूजा याचना तपस्या से हमारे साथ है। हम जो माँ के प्रति निरंतर पूजा याचना तपस्या कर रहे हैं, उससे वो योग माया हमें प्राप्त हुई है, उससे वो योगनी शक्ति हमें प्राप्त हुई है। अब वो योगनी शक्ति हमारी रक्षा करती है, तो हम सोचते हैं कि माँ ही रक्षा कर रही है, और रियलिटी में माँ नहीं तो बेची तो माँ ही रक्षा कर रही है, क्योंकि माँ के भिन्न भिन्न रूप हैं। आप भी अगर निरंतर अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष माँ के चरणों में समर्पित कर दोगे, आप भी ऐसी ही कृपा बन जाओगे। कहते हैं कि जो बाबा की भक्ति करते हैं तो बाबा के दूत हो जाते हैं, इसी प्रकार से जो माँ की भक्ति करते हैं, माँ की योगनियां हो जाती हैं, और वही योगनियां हमें महसूस होती हैं, उनकी निरंतर शक्ति हमें महसूस होती है। अब यही बात अगर सच्चा भक्त जान जाए तो उनकी माँ की अपरंपार कृपा भी प्राप्त होती है। ये योग शक्तियां, ये योगनियां आपकी हेल्प करती है, भक्ति पूजा पाठ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, अगर आप अपने आप को दुराचारी बनाने का कोशिश करोगे या गलत संगति में बैठोगे या कुछ भी, तो आपकी पूजा भी उसी प्रकार से जो है व्यर्थ होने लग जाएगी, और शरीर पे जो आने वाली ऊर्जा है, जिसे हम तरंग भी कह देते हैं, जिसे हम शरीर का ओरा भी बोल देते हैं, वो सब देखा जाए तो है तो एक ही, जो कि गोल चल कर रहे हैं। जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द जो चलती है वो योग शक्ति जो है, वो योगनी शक्ति जो है, वो माँ दुर्गा की ही है। अब ये योगनी शक्ति माँ दुर्गा की हो सकती है, माँ कालका की हो सकती है, माँ आपकी कुल देवी की भी हो सकती है। आप जिसकी आराधना निरंतर अपने घर के अंदर करते हो, ये उसी की शक्ति आपके साथ चलती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तक रोकना नाइंसाफी है। कम से कम 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ज्यादा लोग मैं बोलता नहीं, 10 लोगों तक तो हमारे पास इतना बड़ा मोबाइल है, तो 10 लोगों तक हम शेयर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो माँ के बारे में ही जानेगा, किसी और इसमें कोई किसी और चीज के बारे में नहीं जाएगा। और आपने 1 लाख प्लस इस चैनल को सपोर्ट कर दिया है, और आगे भी अपना जो है सपोर्ट कीजिए। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए होती है तो नवरात्रि में हमारा तो विशेष दरबार लग रहा है, नवरात्रि में भी आकर आप हमारे से संपर्क कर आप जानकारी ले सकते हो। अगर आपको कोई शक्ति समझ में नहीं आ रही है, या आपके घर में क्या है, नेगेटिव एनर्जी है, कोई करा कराई है, तंत्र है, किसी भी प्रकार की माया है, तो दरबार में आकर भी आप हमसे जुड़कर भी कार्य कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, जय माता की, जय माता की।